दोस्तों, अमेरिका में एक नई मुसीबत और आकर खड़ी हो गई है। लगातार लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया तक ये आग पहुंच रही थी, लेकिन अब नए इलाकों में ये आग जाने लगी है। ये तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, बड़ा इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन इन सब के बीच क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा अमेरिका में? क्योंकि अमेरिका इस बात पर ध्यान तो दे रहा है कि गजा में क्या होना है, यूक्रेन में क्या करना है, लेकिन आज की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वाकई बहुत भयावह है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा जो इजरायली सैनिक संदेश छोड़कर जाते हैं फिलिस्तीनियों के लिए हमास में, यानी गजा में, कहते हैं कि हम आपके स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। वो देखिए किस तरह की हरकतें करके गए, कैसे टावर तोड़ दिए गए हैं, कितनी बर्बादी वहां की गई है। यही नहीं, खबर में आपको दिखाऊंगा कैसे इजराइल के तमाम साजो सामान को फिलिस्तीन के बच्चों ने खिलौना बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं आपको अमेरिका की वो आग दिखाने जा रहा हूं। इस आगजनी को देखिएगा। प्रेस टीवी की एक खबर है, लगातार ये आग धधक रही है। लॉस एंजलिस के बहुत बड़े इलाके में ये आग लगी थी, सबको पता है, लेकिन अब ये आग और बड़ी विकराल हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां के लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पूरा अमेरिका इस बात की खुशी मना रहा था, ज्यादातर अमेरिका, लेकिन लॉस एंजलिस में इस बात की कोई खुशी नहीं। आसमान देखिए, धुएं के गुबार, अलग अलग जगह, कैसे लोग नाराज हैं, तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। और ये सब कब हो रहा है? जब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे। कहां पहुंचे? अपने व्हाइट हाउस में। ये देखिए तस्वीर निकल कर आई, व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सामने जो बाइडन थे, मुस्कुराते हुए, कोई फर्क नहीं, कोई चेहरे पर तनाव नहीं। लिखा यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप एंटर्स द व्हाइट हाउस अहेड ऑफ हिज सेकंड इनॉग्रेशन। तो ये उस वक्त की तस्वीर निकलकर सामने आई। जो बाइडन के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति फिर से अमेरिका के, वो वहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीर वहीं से निकलकर सामने आई है कि कैसे ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन कुछ और खबरें भी अमेरिका से जुड़ी हुई, जरा सोचिए कैसी आग है। लगातार हम आपको आग दिखा भी रहे हैं। अब इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के साथ अमेरिकी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, यानी नेशनल इमरजेंसी लगाती है। किस पर? बॉर्डर पर। मैक्सिको का जो पहला ही फैसला मैक्सिको के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वह कार्टेल को विदेशी यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेंगे। कैसे कार्टेल को? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह अमेरिका को पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी पावर बनाने के लिए बढ़ेंगे। जैसे ये खबर निकल कर आई मैक्सिको वाली, वैसे ही वहां पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए। ये देखिए वीडियो, देखिए इस वीडियो में लोग सड़क पर उतरे हैं। एक्टिविस्ट इन मैक्सिको के अंदर रैली निकाली गई। किसके वजह से? ट्रंप की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है। प्रेस टीवी की ये खबर है। यानी एक नहीं, कई मुसीबतें एक साथ अमेरिका में टूट रही हैं। आगजनी अलग हो रही है। अब तक बात हो रही थी सिर्फ कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस की। मैक्सिको के साथ जिस तरह का फैसला लिया जा रहा है उसको लेकर मैक्सिको में देखिए डोनाल्ड ट्रंप के उस पुतले को पीटा जा रहा है। लोग नाराज हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। जिस तरह का फैसला लिया गया अमेरिका की तरफ से और बताया गया कि वो कार्टेल के को एक घोषित करेंगे विदेशी या फॉरेन टेररिस्ट, उसके बाद नाराजगी है। देखिए सारी की सारी चीजें हैं। बताया गया कि वो क्रिमिनल्स नहीं है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है। लेकिन चलिए आगे की जो खबर है अमेरिका से ही जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 दिन के भीतर विदेशी देशों को दी जाने वाली सभी अमेरिकी सहायता को रोकने वाले एक आदेश पर साइन कर दिए हैं। यानी 90 दिनों के अवधि के लिए दी जाने विदेशी देशों को जो दी जा रही थी, जिसमें कई देश इसमें शामिल हैं। अब कौन कौन से देश इसको झटका लगा है, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वापस लाने, सरकार को समाप्त करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, सेंसरशिप आएगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार की आलोचना की, उन्हें भ्रष्ट, कट्टरपंथी और भ्रष्ट बताया था। और अब ये फैसले लगातार अमेरिका में लिए जा रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं क्या हो रहा है गजा में, वहां क्या क्या तस्वीर निकल कर आ रही है। पहले तो ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इसमें आप देख सकते हैं एक टावर आपको नजर आएगा, इसकी तस्वीर खींची जा रही है। IDF बिगिन डिसमेंटलिंग कम्युनिकेशन टावर्स इन नेतजाम कॉरिडोर। नेतजाम कॉरिडोर में ये सब कुछ किया जा रहा है। सेंट्रल गजा में है ये। क्या किया? टावर को तोड़ दिया गया।
ये तस्वीर निकल कर सामने, वो बता रहे थे ना हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं समझिए, ये सारी चीजें वहां पर की जा रही हैं। आईडीएफ ने नेटजारिम कॉरिडोर में जो टावर्स हैं, टेलीफोन वाले, दूरसंचार वाले संचार टावर जो होते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया। इजरायली कब्जे वाली सेना ने, मतलब कि इजराइल की सेना ने सेंट्रल गजा के नेतजारिम कॉरिडोर में इन टावर्स को हटाना शुरू कर दिया है। यह कदम युद्ध विराम समझौते के बाद गलियारे से हटने के उनके इरादे का संकेत देता है, क्योंकि उन्हीं की सुविधा के लिए लगाया गया था। आपको याद होगा जब ये वहां पर पहुंचे थे तो टावर लगा दिए गए थे और इन टावर्स के जरिए लगातार वो कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे से। अब उनको हटाया जा रहा है, लेकिन बयान किसका आया? आईओए चीफ का आया। इनका बयान क्या है? हम आने वाले दिनों में वेस्ट बैंक में बड़े अभियानों को लेकर तैयार रहना चाहिए, लड़ाकों को खदेड़ा जा सके और उनके जो नागरिक हैं उन तक पहुंचने से पहले उन्हें पकड़ लिया जाए, ये कहा जा रहा है। सोचिए उल्टा हो क्या रहा है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में उल्टा किया किसकी तरफ से जा रहा है? इनकी तरफ से किया जा रहा है। इजराइल के लोग कर रहे हैं हमले और कह क्या रहे हैं? हम फिलिस्तीनियों को, इसी आधार पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने का पूरा प्रोग्राम सेट किया गया है। यह एक बयान इनकी तरफ से दिया गया। अब एक वीडियो पहले निकलकर सामने, ये वीडियो देखिए अभी। तो ये बताया गया, पीपल ऑफ गजा आर स्टैंडिंग लाइक ए माउंटेन। ये पूरा इससे संदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि यह सिनवार की इसमें तस्वीर कई जगह की, कैसे वो हमास के सामने, हमास के साथ वो खड़े रहे लोग और पूरा इनके साथ आमना सामना किया, झुके नहीं। ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, ये एक टैंक है, टैंक के अंदर बच्चा जाकर खेल रहा है। ये वो टैंक है जिसे हमास के लड़ाकों ने गजा के अंदर नेस्तनाबूद कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। उसके बाद इसे छोड़कर जाना पड़ा। अब इस टैंक के साथ बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस टैंक को आप देख सकते हैं, बच्चे कैसे उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई, ये वही टैंक है, छोड़ कर गए, उस पर चढ़ गए लोग, खिलौने की तरह उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। बताइए, इस तरीके से इनके टैंक के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए आराम से जिसको जो मिल रहा है टैंक में से उखाड़ उखाड़ कर ले जा रहा है। पहिए से लेकर लोहे का सारा जो सामान है उसमें सारा का सारा उसको अजीब तरीके से बदल कर रख दिया इन लोगों ने। तो ये सारी तस्वीरें भी निकलकर वहां से सारी आई हैं। अब क्या है इसमें बताया गया है, प्रेस टीवी की तरफ से खबर है, हूती लड़ाकों ने, ईरान प्लेड क्रूशियल रोल इन विक्ट्री ऑफ फिलिस्तीन्स ओवर इजराइल। अब हूती लड़ाकों ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है कि जो भी फिलिस्तीन के अंदर हुआ, गजा के साथ सीज फायर करना पड़ा, इसमें ईरान की एक बड़ी भूमिका है, ये कहा गया है हूती लड़ाकों की तरफ से। यमन सेज मॉनिटरिंग नेतन्याहूज क्रशिंग डिफीट प्लीज सपोर्ट फॉर गजा। उन्होंने कहा हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि जो हार हुई है, जो नाकाम साबित हुआ है नेतन्याहू की सरकार, नेतन्याहू की सेना, उस पर नजर लगातार बनी हुई है और लगातार हम सपोर्ट करते रहेंगे, गजा को सपोर्ट करते रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। इस तरह के दावे वहां पर किए जा रहे हैं। इसके साथ एक खबर और निकल कर आई है, यह खबर आप जरा देखिएगा। रियल एडमिरल हबीबुल्लाह सैरी नोट्स दैट ईरान मिलिट्री एक्सरसाइज, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ईरान की। ईरान ने जो मिलिट्री एक्सरसाइज की है ये ऐसे दौर में की जा रही है जब हमास के साथ सीज फायर हुआ है और सीज फायर के बीच लगातार इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि अब कोई और बड़ी मुसीबत उस पर ना टूट पड़े। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो अपनी हित देश की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है कि वो पूरी तरह से तैयार, कल भी था, आज भी, और ऐसे ही वो तैयार रहेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।